ये जलालुद्दीन सयूती को मामूली बंदा नहीं, हाँ ये मैं आपको किसी मसलब और किसी मकतब फ़िक्र का मौलवी नहीं, ये वो हस्ती है कि जिसने, मैंने बहुत सारी कुतुब में देखा, किसी ने 20 दफ़ा, किसी ने कितनी, और ये भी मैंने रिवायत पढ़ी एक जगह कि 70 दफ़ा जागते हुए हालत बेदारी में महबूब खुदा का दीदार किया। ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है कि हालत बेदारी में वो सोने महबूब के वो दुहा का मुखरे का दीदार किया है। और हुजूर के ज़माने में नहीं थे कि होते तो सहाबी होते, ये तो ताबीन और तबा ताबीन पे मिली है, बहुत सारे बाद हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाए हैं। लेकिन जब भी कोई मुश्किल पेश आती, कहते हैं मैं हुजूर की तरफ मुतवज्जे होता हूँ, हुजूर अपना मुखड़ा मुझे दिखा के मेरी रहनुमाई फरमा देते, मेरी रहनुमाई। और ये भी मेरा एक विधान कहता है, इस पे उलमा मौजूद हैं, इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ राय का हक हर एक को हक हासिल है, लेकिन मेरा जो है ये ना रांझा जो है ये कहता है कि ये हुजूर क्यों इतनी इनायत इस पे कर रहे हैं। जलालुद्दीन सयूती बड़े बड़े आलम गुजरे हैं, इनके दौर में भी गुजरे, इनसे पहले भी गुजरे हैं, इतना करम नहीं हुआ किसी पे, इन पे क्यों हुआ? तो मेरा विधान ये कहता है कि फकत इस बात पर इनके ऊपर इतना करम हुआ है कि इन्होंने मेरे करीम आका के वालिदैन करीमैन पे जितनी उंगलियां उठी सारी मरोड़ के रख दी और साबित कर दिया कि महबूब खुदा के वालिदैन करीमैन सबसे आला दर्जे के ईमान पर फाइज थे। कायनात में तू अगर दूध लेना चाहे तो गंदे बर्तन में, मैले बर्तन में, मट्टी वाले बर्तन में नहीं डालता, सबसे आला बर्तन लेके जाता है, उसमें डालता है। तो बताओ ना क्यों करता है? कहता है ये नूर है खुदा का। हालांकि किसी रिवायत में मौजूद नहीं है कि दूर नूर है, ये तो गाय के गोबर के साथ निकला है, गाय ने घास खाया है, घास में से खून भी बना, दूध भी बना, गोबर भी बन गई, तो उसके थनों से निकल कर ये दूध नूर बन गया। तू कहता है नूर है और फ़याम में, ठीक है भाई हम मान लेते हैं नूर है, तू इसको अच्छे बर्तन में डालता है। बताओ ना कायनात में मुस्तफ़ा जैसा नूर भी कहीं है, जिसको खुद खालिक के कायनात ने अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूरन नबीका मिन नूरी। तो बताओ ना अल्लाह के बाद कायनात में सिर्फ और सिर्फ रसूल कायनात की हस्ती है। कितना मुकद्दस मुअत्तर मुताहर नूर होगा। फिर जिस नूर से सारी कायनात चमकी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा ना लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। कहते ये क्यों कहा है? मैंने कहा ये इसलिए कहा है कि हदीस मौजूद है। मौलवी अजमली थानवी जो देवबंदियों के हकीम उल उम्मत है, उन्होंने नश्र तीब के अंदर भी लिखा है कि हुजूर के नूर के हिस्से करके सारी कायनात को चमकाया। लेकिन ये मत समझो कि हिस्सा करने से नूर मुस्तफ़ा खत्म या काम होता रहा। फरमाया नहीं, उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि एक शमा है, उससे जला के आगे 1000 शमा जला लो, पहली शमा की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए कि वो शमा जो है वो नूर है। तो शमा मामूली सा नूर है, इससे हजारों शमे रोशन करो तो पहली शमा की रोशनी में कमी नहीं आती। तो महबूब खुदा तो सारी कायनात से आला नूर है, नूर खुदा है, तो फिर उनके नूर से रब ने सारी कायनात बनाई है। सबसे पहले मशीयत, ये देवबंदियों ने लिखा है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी इन्होंने मांग कर लिखा है। मैंने कहा रब मांगने वाला नहीं होता, जो मांगे वो रब नहीं होता, रब अता करने वाला होता है, मांगना ऐब है। तो मैंने ये आगे से उसकी जो है तस्वीर कैसे पढ़ता हूँ कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, उसी नक्श से लेकर रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया, फिर उसी नूर से लेकर कुछ रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। तो फिर बताओ ना इतना मुकद्दस नूर, रब का नूर इतना प्यारा मुअत्तर मुताहर मुनव्वर और सारी कायनात से अफजल व आला था, तो अल्लाह ने गंदे बर्तन में डाल दिया। कुफर से गंदा बर्तन कोई नहीं है जी। ये एक दलील ही काफी है इस पर कि अल्लाह ने इस कायनात में नऊज़ुबिल्लाह कादिर मुतलक होने की हैसियत से सब कुछ करता है, कादिर है, कर सकता है, लफ्ज़ कुन से सारी कायनात बना सकता है। तो उसने कोई पाकीज़ा बर्तन नहीं उसके पास था नहीं। अल्लाह ने फरमाया लोगों कायनात में अब्दुल्ला और आमना रदी अल्लाह ताला अनुमा, इन दोनों से अफजल बर्तन नूर मुस्तफ़ा के लिए कोई नहीं था उस वक्त।
इनसे अच्छा होता तो मैं डाल देता, लेकिन नहीं अच्छा था कोई भी ना। जो है हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश से आला बर्तन कहीं था ना, बतने आमना से बेहतर कोई बर्तन इस कायनात में था। इस कायनात में सिर्फ दो ही इस नूर के काबिल बर्तन थे, मैंने उन्हीं में इस नूर को डाल दिया है। तो ये जलालुद्दीन सयूती को ये अल्लाह ने ये शान अता फरमाई और महबूब की इनायत हुई कि तूने मेरे वालिदैन की जो है ना अस्मत पे जो उंगलियां उठी तहफ़्फ़ुज़ किया और उंगलियों को ऐसा मरोड़ के तोड़ा कि सुबह क़यामत तक फिर वो उंगली हरकत में नहीं आएगी। तो फरमाया कि फिर हम भी तो कासम नेमत है ना, तो जिस वक्त सोचा कर, जिस वक्त तेरा दिल चाहे मुझे देखना चाहे, तो दिल के अंदर सोचा कर मैं मुस्तफ़ा अपना मुखरा सामने रख देगा। इससे पता चला कि हुजूर मालिक मुख्तार भी हैं।